मेजर जनरल संजय वेस्टन, क्या आप भी मेजर जनरल बख्शी की बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अब बहुत हो गया और अब तो बांग्लादेश का जो हमारा पोरस बॉर्डर है वहां से भी अब सिचुएशन जो है फेवरेबल नहीं है, तो ऐसे में अब पाकिस्तान को लगाम लगाने के लिए सिर्फ एक ही विकल्प है? और जनरल बख्शी साहब ने जो बोला है मैं उससे सहमत हूं। देखिए, पाकिस्तान को डील करने के लिए हमारे को बहुत सख्त होना पड़ेगा, उसमें कोई शक और सवाल है ही नहीं। पाकिस्तान एक ही लैंग्वेज समझता है, वो है शक्ति की, और वो हमें भरपूर करनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले देखिए, हमारी भी जो खुद की कमजोरियां हैं उसको हमें एड्रेस करना जरूरी है। उदाहरण के तौर पे आपको मैं बताऊंगा, ये जो टेररिस्ट आ रहे हैं ये कहां से आ रहे हैं, हमें सबको पता है कहां से आ रहे हैं। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट है और वो कहीं से तो आ रहे हैं, बॉर्डर से आते हैं। लेकिन एक बॉर्डर जो बहुत ही चिंतित बॉर्डर है वो है इंडो नेपाल बॉर्डर। आप देखिए, वो एक सीमा हैदर थी, 4 बच्चों के साथ दिन दिहाड़े आ गई हिंदुस्तान में, और वहां पर जो सशस्त्र सीमा बल डिप्लॉयड थी उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। ये तो किसी वकील या जज को पता चला, उसने ये रिपोर्ट की नोएडा में। तो ये साफ जाहिर है कि देखिए, आतंकवाद या टेररिस्ट उसी का फायदा उठाएगा जहां हमारी कमजोरी है। लाइन ऑफ कंट्रोल में भारतीय सेना बहुत भारी तादाद में डिप्लॉयड है, इंटरनेशनल बॉर्डर में भी हमारी डिप्लॉयमेंट बहुत अच्छी है। लेकिन ये जो नेपाल और इंडिया के बीच में बॉर्डर है, एक एसएसबी जो फोर्स है उसको दे रखा है, तो किसी को ना सैक किया गया ना कुछ किया गया, और वहां से खुला रास्ता है। और आप लोग भी गए थे, कई टीवी चैनल्स ने वहां हकीकत देखी है। तो सबसे पहले हमारे को काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड जेएनके में ही नहीं हर जगह बढ़ाना पड़ेगा। और अभी जैसे जनरल बख्शी साहब ने बोला है, नॉर्थ ईस्ट में अभी जो बांग्लादेश का भी ये शुरू हो गया है सिलसिला, उधर भी हमको ये चौकसी बढ़ानी पड़ेगी। तो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड। दूसरा है इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस। देखिए, इंटेलिजेंस सर्वेलेंस बहुत ही अहमियत रखता है ऐसी लड़ाई में। और इंडियन आर्मी या सिक्योरिटी फोर्सेस कोई भी ऑपरेशन करते हैं, वो एक हवा में ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, उसको इंटेलिजेंस, बिल्कुल पुख्ता इंटेलिजेंस मिलनी चाहिए। वो फिर दुश्मन को सीख करके टेररिस्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे। इंटेलिजेंस और कोऑर्डिनेशन और सर्वेलेंस बहुत ही जरूरी है। तीसरा है जो सिविल पॉपुलेशन। इंडियन आर्मी ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा किया, आपने बताया जो आर्टिकल 370 हट गया था 5 साल पहले, उसके बहुत अच्छे परिणाम हुए वैली में। लेकिन तो भी मेरे ख्याल अभी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि ये जो टेररिस्ट आते हैं, जो भी गांव उनको सपोर्ट करता है, उस गांव पे इकोनॉमिक सैंक्शंस होने चाहिए, पाबंदी होनी चाहिए। और जो गांव बिल्कुल हमारी तरफ है, जो एक देश को अपना देश मानते हैं, अपने हिंदुस्तान की फौज को रिस्पेक्ट करते हैं, वहां की हुकूमत को रिस्पेक्ट करते हैं, उन गांव वालों को थोड़ी हमें फैसिलिटीज और इकोनॉमिक एड ज्यादा देनी चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए जी। जो भी गांव वाले उनको शरण देते हैं वहां पर इकोनॉमिक सैंक्शंस करिए, क्योंकि तभी उनको पता चलेगा कि देखिए, एक टेररिस्ट कहां पर जीता है। टेररिस्ट एक मछली के जैसे, मछली पानी में जीती है, टेररिस्ट भी जीता है वहां पर लोकल अवाम के जरिए। तो हाँ, उनको तो लोकल अवाम को हमको डील करना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूं, हम तीनों इन्फेंट्री के ऑफिसर्स हैं, वहां हमने नौकरी की है। लोकल अवाम को जीतना बहुत आसान है, हम लोग ने किया है। और जिसको हम बोलते हैं विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स, उस पर फोकस करना चाहिए। लेकिन जो अवाम, जो गांव हमारे साथ नहीं है, उनको पनिश भी करना चाहिए। बिल्कुल, पनिशमेंट के सबसे बढ़िया तरीका इकोनॉमिक। अभी आप देखिए, श्रीनगर में ये जो हमारे टूरिस्ट जाते हैं, वहां किसको फायदा हो रहा है? श्रीनगर के लोगों को हो रहा है। इसीलिए वहां आप देखिए चीजें बेटर हुई हैं। लेकिन जो ये आउटस्कर्ट्स में, अनंतनाग और ये सारी जगह में, वहां प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो जो भी वहां गांव है, जो भी सपोर्ट करते हैं और फिर वो वहां पहाड़ों में चढ़ जाते हैं, उसका फायदा उठाते हैं, उनको गाइड कौन कर रहा है? ये सारी चीजों को हमने टारगेट करना चाहिए। तब तो बहुत चीजें हैं जो की जा सकती हैं। और देखिए, जो जनरल बख्शी साहब ने बोला है, पाकिस्तान को तो सख्त भाषा ही समझ में आती है।